टाटा ने इंडिया को वो दिया है किसी और ब्रांड ने सोचा भी नहीं। ये छोटा सा प्लास्टिक का टच इसे एकदम स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देता है। प्योर प्लस का असली प्लस फैक्टर अगर मैं कहूँ वो है इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा। दोस्तों क्या आपको याद है 2019 का वो वक्त जब प्रीमियर रियो लॉन्च हुई थी? वो इंडिया की पहली मिनी एसयूवी थी, लेकिन शायद अपने वक्त से बहुत आगे थी और इसलिए ज्यादा चली नहीं। टाटा से पहले एक और बड़ा नाम इस सेगमेंट में अपना लक ट्राई कर चुका था, वो था टोयोटा। 2014 में उन्होंने लॉन्च की थी टोयोटा इटियोस क्रॉस, यहाँ तक कि फोक्सवैगन की क्रॉस पोलो और फिएट की एवेंचुरा ने भी ट्राई किया था, और ये सब गाड़ियां फ्लॉप रही क्योंकि इनका ग्राउंड क्लियरेंस और स्टांस वही मिनी हैचबैक वाला था। फिर आई टाटा मोटर्स 2019 में, जिन्होंने जिनेवा मोटर शो में अपना HBX कॉन्सेप्ट मॉडल दिखाया, और फाइनली अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुई टाटा पंच। इसने माइक्रो एसयूवी वर्ड को सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक से बदलकर एक प्रॉपर सेगमेंट बना दिया। आज हालत यह है कि 2026 में पंच इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई है, जिसने 40 साल पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। दोस्तों आजकल इंडिया में एसयूवी का क्रेज सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन जब बजट 7-8 लाख का होता है तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक फीचर लोडेड हैचबैक ले या फिर एक सेफ और रगेड एसयूवी, और ऊपर से पेट्रोल के बढ़ते दाम। टाटा ने इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है। आज हम इसके प्योर प्लस CNG वेरिएंट का कच्चा चिटा खोलेंगे, और ये करने में जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है हंचजन टाटा मोटर्स, हांडेवाड़ी पुणे। अगर आप पुणे में है और टाटा की कोई भी गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो इनका शोरूम जरूर विजिट करिए फॉर द बेस्ट डील एंड सर्विसेज। तो चलिए देखते हैं जिस गाड़ी ने पूरे देश को अपना दीवाना बनाया है उसका ये प्योर प्लस CNG वेरिएंट लेने में कितनी समझदारी है। गाड़ी के असली एसयूवी डीएनए की बात करें, सबसे पहली नजर में टाटा ने इस प्योर प्लस वेरिएंट में कोई भी कंजूसी नहीं की है। इसका जो हाई बोनेट लाइन है वो इसे छोटी गाड़ी नहीं बल्कि एक प्रॉपर मिनी हैरियर वाला लुक देता है। सबसे पहले चाबी से शुरू करते हैं, जिसके ऊपर आपको बैक साइड पे टाटा का लोगो मिलता है और एक टेक्सचर्ड फिनिशिंग। फ्रंट साइड है स्टाइलिश फ्लिप की, जिसके ऊपर आपको 3 बटन मिलेंगे, लॉक, अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन। इस तीसरे बटन का क्या फायदा? रात को अगर आप अंधेरी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हो तो ये बटन दबाते ही हेडलैम्प ऑन हो जाएंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे। ये फीचर अक्सर महंगी गाड़ियों में आता है, पर यहाँ पे प्योर प्लस वेरिएंट में इसको स्टैंडर्ड रखा। हालांकि स्पेयर की आपको सिंपल मिलेगी बिना किसी बटन। चलिए अब फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप नोटिस करेंगे ये नया ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाला जो फ्रंट पैनल है, ये वही डिजाइन लैंग्वेज है जो हमने टेक्सन और हैरियर में देखा है। बीच में टाटा का बड़ा सा लोगो मिलता है जो कि एक बोल्ड और प्रीमियम एसयूवी वाला फेस देता है। ऊपर जो पार्किंग लैंप्स है वही आपके डुअल टोन फंक्शन एंड इंडिकेटर्स बनते हैं। इसमें आपको रिलायबल हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। नीचे बम्पर पर आपको फंक्शनल एरोडायनेमिक स्लॉट्स मिलते हैं। ये एक सिर्फ डिजाइन नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग है। ये फ्रंट कैमरा के लिए जगह दी गई है जो कि इस वेरिएंट में मिसिंग है, क्योंकि ये प्योर प्लस वेरिएंट है। यहाँ आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते, वो जगह खाली रखी गई है। तो इसमें आप चाहो तो शोरूम से या आफ्टर मार्केट फॉग लैंप इंस्टॉल कर सकते हो। फिर भी इस गाड़ी का जो मस्कुलर स्टांस है सामने से, वो रोड पर अपनी अलग पहचान बनाता है। अब आता है इसके साइड प्रोफाइल पर। माइक्रो एसयूवी होने के बावजूद भी इसका स्टांस एकदम टॉल बॉय रखा गया है। इस वेरिएंट में आपको बेस मॉडल से थोड़े बेहतर और पॉलिश टचेस मिलते हैं। सबसे पहले बात है इसके हाई स्टांस की। इस फेसलिफ्ट मॉडल में ग्राउंड क्लियरेंस रखा है 193 mm का। तो ICNG होने के बावजूद भी टाटा ने सस्पेंशन को इतने अच्छे से ट्यून किया है, भारी सिलेंडर के वजन के साथ भी खराब रास्ते या फिर बड़े स्पीड ब्रेकर को ये आराम से झेल लेती है। अगर आप A और B पिलर देखोगे, दोनों भी आपको ब्लैक आउट मिलेंगे, तो इसे मॉडर्न लुक देता है। इस वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स नहीं मिलते। रूफ रेल्स आपको स्टार्ट होंगे प्योर प्लस S वेरिएंट से। अगर आपको प्रॉपर एसयूवी वाला लुक चाहिए तो शोरूम से 1800 या 2000 के बीच में आपको आराम से मिल जाएंगे। प्योर प्लस में एक बड़ा अपग्रेड है जो कि इसके बॉडी कलर डोर हैंडल। इस मॉडल में वो आपको पुराने ब्लैक प्लास्टिक वाले होते हैं। पीछे का डोर हैंडल अगर आप देखोगे आपको C पिलर पर मिलता है, इससे एक स्पोर्टी लुक देगा। साइड मिरर्स पे देखोगे तो पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है। सबसे अच्छी बात से आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। अगर टायर साइज की बात करें, आपको 15 इंच के स्टील रिम व्हील मिलते हैं। इसकी अगर साइज की बात करें तो 185/70 R15 इंच के आपको टायर्स मिलेंगे। प्योर प्लस का एक फायदा है, यहाँ आपको फुल व्हील कवर्स मिल जाएंगे जो कि बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं। अगर आप दूर से देखोगे तो ये आपको अलॉयज का लुक देंगे। नीचे की तरफ मोटी ब्लैक क्लैडिंग है जो कि व्हील आर्चेस से होके तक C पिलर तक जाएगी। ओवरऑल क्लैडिंग पूरी गाड़ी को कवर करते हैं। अब रियर व्यू की बात करते हैं। उससे ऊपर में आपको शार्क फिन एंटेना मिलता है। इसके जस्ट नीचे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलेगा। ये जो ब्लैक क्लैडिंग रियर ग्लास के साइड्स में दी गई है। प्योर प्लस वेरिएंट में ये छोटा सा प्लास्टिक का टच इसे एकदम स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देता है। यहाँ पर आपको रियर वाइपर तो नहीं मिलता, आपको डिफॉगर एज अ स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, जो कि बारिश में विजिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर टेल लैंप्स की बात करें, यहाँ पे आपको बेसिक हैलोजन टेल लैंप्स ही मिलता है। इसमें वो फैंसी कनेक्टेड LED वाला सेटअप नहीं है। पे सिर्फ एक प्लेन रिफ्लेक्टर बेस आपको
डिजाइन मिलेगा। बीच में टाटा का 2D लोगो मिलता है। ICNG की छोटी सी बैजिंग जो कि साइड में एकदम गर्व से चमकती है। सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा राज है, तो मैं अभी थोड़ी देर में जब कैबिन के अंदर चलेंगे तब समझाऊंगा, तब थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए। प्योर प्लस का असली प्लस फैक्टर अगर मैं कहूँ वो है इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा। आता है 8 इंच की टच स्क्रीन के साथ में। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी इस सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी है। बम्पर पर 2 पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं और नीचे सिल्वर फिनिशिंग में मस्कुलर स्किड प्लेट मिलेगी, क्योंकि सिटी ट्रैफिक के छोटे मोटे हीट से भी आपको बचाएगी और आपकी गाड़ी का पेंट खराब नहीं हो। बीच में आपको हेलोजन रिवर्स लाइट मिलती है और दोनों साइड पे आपको हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। जाने से पहले चलिए पीछे की सीट की हाल देखते हैं क्या है। उससे पहले वही सिग्नेचर एंटी डिग्री ओपनिंग डोर्स आपको मिलेंगे। इस सेगमेंट का साइलेंट हीरो है। घर में अगर कोई बुजुर्ग है उनको बैठने में कोई भी सर्कस नहीं करनी पड़ेगी। इधर आते हैं आपको सीट्स तो फैब्रिक की, इनका जो थिक फोम जो सॉफ्टनेस है उसकी वजह से गाड़ी में कंफर्ट तो टॉप मॉडल से कम नहीं है। इतने में भी टाटा ने कोई समझौता नहीं किया। पर प्लस में भी आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलते हैं, ताकि सेंटर में आर्म रेस्ट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट की कमी है। बीच में कोई रीडिंग लैंप भी नहीं। कंफर्ट की बात करें तो मेरी हाइट 5.8 है। मेरे पास नी रूम और हेडरूम की कोई कमी नहीं। आराम से अपने पैर स्ट्रेच कर सकता हूं। अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत बढ़िया है। वो ट्रिम्स पर ध्यान दे तो आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक में हैंडल्स मिलेंगे। की प्लेसमेंट और सेंट्रल लॉकिंग का स्विच यहाँ पे आपको मिलेगा। टाटा ने यहाँ स्पार्कलिंग ग्रे टेक्सचर का फिनिशिंग ऐड किया है, ये काफी प्रीमियम लगता है। 1 लीटर बॉटल होल्डर मिलेगा और अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है। फेस लिफ्ट का सबसे बड़ा तोहफा पीछे बैठने वालों के लिए है भाई रियर एसी वेंट। ऐसे आप लोअर स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। पीछे आपको 15 वाट का टाइप सी चार्जिंग सॉकेट मिलता है, तो आजकल की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। और ICNG का फायदा इसका फ्लैट फ्लोर, बीच वाले पैसेंजर को पैरों के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ऊपर दोनों तरफ आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। दोस्तों सबसे जरूरी बात, इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग एज अ स्टैंडर्ड मिलते हैं। जैसे देखोगे तो कैबिन का लुक कुछ ऐसा दिखेगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। अगर आप नॉर्मल पंच लेते हो तो उसमें आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन ये CNG वेरिएंट है, उसकी वजह से आपको 210 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। और ये पॉसिबल हुआ है ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसमें एक बड़े सिलेंडर की जगह 2 छोटे छोटे सिलेंडर ऐड किए जाते हैं विद सेम कैपेसिटी। इसमें आप 2-3 बैग आसानी से रख सकते हो, जो डेली यूज के लिए काफी प्रैक्टिकल बात। और वेट ना कराते हुए ये ड्राइवर सीट पे जाते हैं, यहाँ पे वो घर वाला राज खुलने वाला। फाइनली हम आ गए गाड़ी के सबसे मेन हिस्से पर, जो है गाड़ी का ड्राइवर सीट। ये अच्छी बात, स्पीयर प्लस वेरिएंट में आपको सीट की मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है। चाहे आपकी हाइट कम हो या ज्यादा हो, इस लीवर की मदद से परफेक्ट कमांडिंग पोजीशन सेट कर सकते हैं। नजर डालते हैं इसके डोर पैड पर, आपको वही प्रीमियम ग्लॉस ब्लैक डोर हैंडल मिलता है इस वेरिएंट में। जैसे कि मैंने कहा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलते हैं, इसमें ऑटो फोल्ड का फीचर नहीं है। गाड़ी पार्क करके मिरर आपको हाथ से बंद करने पड़े। ड्राइवर साइड विंडो में आपको 1 टच अप डाउन का कन्वीनियंस मिल जाता है। साथ ही में एक छोटा सा स्टोरेज पॉकेट है, यहाँ पे आप कॉइन या फिर कीज वगैरह रख सकते हो। आपको 1 लीटर का बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील पे आने से पहले उसके राइट साइड पर देखे आपको AC के वेंट्स मिल जाते हैं। अराउंड अगर आप देखोगे तो ग्लॉसी फ्रेम दिया गया है, जो कि इस डैशबोर्ड को एक प्रीमियम अप मार्केट बनाता है। रियर डिफॉगर बटन की बारिश में आपकी मदद करेगा। साइड में सेंट्रल लॉक और अनलॉक का बटन, डेडिकेटेड CNG का बटन। यहाँ से आप स्विच कर सकते हो बिटवीन पेट्रोल एंड CNG। जैसे मैं ये बटन प्रेस करूंगा आपको MID पे दिख जाता है कि गाड़ी CNG मोड पे चल रही है। इसके नीचे आपको मिलेगा स्टोरेज बॉक्स की अच्छा खासा डीप है। तो अब नजर डालिए इस मॉडल स्टीयरिंग व्हील पर। स्पोक डी कट स्टीयरिंग व्हील है। टाटा ने अपनी 25-30 लाख वाली सफारी और हैरियर से उठाकर पंच के प्योर प्लस वेरिएंट में ऐड कर दिया है। लेकिन जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, टाटा का लोगो अंदर से इल्यूमिनेटेड लगता है। हिडन एंटी लिड टेक्नोलॉजी सेगमेंट में पहली बार है। ड्राइविंग सीट पे बैठते ही आपको एक लग्जरी गाड़ी वाली फीलिंग देता है। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पर आपको मिलते हैं इंफोटेनमेंट के कंट्रोल, जैसे आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते, कॉल्स रिसीव या रिजेक्ट कर सकते हो। वही प्रीमियम डुअल टोन हॉर्न भी आपको इस गाड़ी में मिलता है। इनके पीछे देखोगे लेफ्ट साइड पे आपको वॉशर वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं। राइट साइड पर आपको हेडलाइट और इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिलेंगे। और अच्छी बात, स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है। ये अपने आप हाइट के हिसाब से ऊपर या नीचे कर सकते हो, ताकि यहाँ पे रीच है पीछे करने का एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। बात है इसके न्यू डिजिटल MID पर कि साइज की अगर बात करें, पहले से काफी अच्छी बढ़ चुकी है, वो भी क्लियर मिलता है, जिसमें आपको स्पीड दिखती है। और अगर आप राइट साइड में देखोगे, बाकी सारी जरूरी इन्फो आपको मिल जाएगी। इसमें आपको 2 फिजिकल स्टिक्स मिलती है, इनका यूज करके आप MID को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रिप 1, ट्रिप 2, ओडोमीटर। सबसे बड़ी बात, CNG लेवल भी आपको यही पे दिख जाती है। नजर घुमाइए डैशबोर्ड के बीच में इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन का टच रिस्पॉन्स पहले से काफी अच्छा है। सबसे बड़ा अपग्रेड ये है तो इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलता है। अब वायर्स की झंझट हमेशा के लिए खत्म। सबसे कूल फीचर है इसका वॉइस असिस्टेंट। को बस स्टीयरिंग पर बटन दबाना है, अपनी भाषा हिंदी में बोल सकते हैं। FM चलाइए। जरूर।
देखिए कैसे बिना टच किए ये आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन बजाने लगता है। ड्राइविंग के वक्त ऐसे फीचर स्टाइलिश और कंफर्ट ही नहीं देते क्योंकि काफी सेफ भी रहते हैं। स्क्रीन के थोड़े नीचे आओगे तो आपको मिलते हैं दो स्लिक एसी वेंट्स, बीच में आपको वही हजार्ड लैंप वाला बटन मिलेगा। फिर नीचे दिया गया आपको मैनुअल एसी कंट्रोल, जहाँ से आप एयर फ्लो की डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हो और की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो और टेम्परेचर यहाँ से कम ज्यादा करोगे। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टाटा ने दिल खोल कर दिया है। आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, साथ ही में आपको मिलेगा 65 वाट का फास्ट चार्जिंग पोर्ट, तो एक टाइप सी मीडिया सॉकेट से आपको काफी अच्छे से स्पेस दी गई है, जहाँ पे आप अपना मोबाइल की चाबियां या फिर छोटा मोटा सामान रख सकते हो। इसकी कॉकपिट में एक ऐसी चीज छुपी हुई है तो पूरी इंडिया में किसी भी सीएनजी गाड़ी में नहीं आती। अरे मैंने पीछे ICNG बैजिंग के वक्त क्या कहा था, गर्व वाली बात दोस्तों, उसका असली राज अब आपके सामने है। पंच इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी है जो सीएनजी में भी आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन दे रही है। जो वर्ल्ड फर्स्ट फीचर आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टाटा पंच में ही मिलता है। टाटा ने इंडिया को वो दिया है किसी और ब्रांड ने सोचा भी नहीं। 2 कप होल्डर्स और वही पुराना भरोसेमंद मैकेनिकल हैंड ब्रेक। इन प्योर प्लस वेरिएंट में एक बड़ा अपग्रेड है इसका स्लाइडिंग आर्मरेस्ट। ये आता तो फैब्रिक फिनिशिंग में है, काफी कंफर्टेबल है। नीचे एक छोटी सी स्टोरेज भी दी गई है, आप अपना वॉलेट छुट्टे पैसे रख सकते हो। ऊपर की तरफ नजर डाले तो आपको ड्राइवर साइड के सन वाइजर में की होल्डर मिलता है, यहाँ पे मिरर मिसिंग है। सेंटर में आपको ब्राइट व्हाइट LED मिलती है, जो वाला IRVM आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। जो पैसेंजर साइड वाला सन वाइजर है में आपको एक मिरर भी मिल जाता है। डैशबोर्ड पर एक नजर डाले जो शार्प डिजाइन लाइन रखी है, इसकी वजह से गाड़ी को एक मॉडर्न और टफ SUV वाला लुक मिलता है। अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इस गाड़ी का ग्लो बॉक्स देखिए, इतना बड़ा है और इतना गहरा है कि आप पूरा लैपटॉप या ढेर सारी फाइल्स रख सकते हो। सबसे अच्छी बात है इसका सामान हमेशा से ऑर्गेनाइज रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके दिल की। 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन की आता है CNG के साथ में। ऑन पेपर देखे तो ये प्रोड्यूस करता है 73 PS की पावर और 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पेट्रोल के मुकाबले पावर फिगर्स आपको थोड़े कम मिलेंगे। सबसे पहले अगर इसके 3 सिलेंडर इंजन की बात करें तो स्टार्ट करते वक्त ही आपको कैबिन में हल्की सी वाइब्रेशन फील होती है, लेकिन टाटा की तारीफ करनी पड़ेगी, ये गाड़ी डायरेक्ट CNG पर ही स्टार्ट होती है। पेट्रोल से CNG पर स्विच करते वक्त आपको एक झटका महसूस नहीं होता, क्योंकि पुरानी गाड़ियों में होता था। सिटी ट्रैफिक में ये गाड़ी एकदम चैंपियन है। स्टीयरिंग इतना लाइट है कि आप एक उंगली से मोड़ सकते हो। इसका क्लच और AMT सेटअप स्मूथ है, पर टू पर ट्रैफिक में भी आपको बिल्कुल थकावट महसूस नहीं होने देगा। और रही बात माइलेज की तो टाटा क्लेम करता है 25 से 26 किलोमीटर के एवरेज पर केजी, लेकिन अगर आप इसको सिटी में चलाते हो तो आपको मैक्सिमम 18 से 20 का माइलेज मिलेगा, और अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो 23 से 24 का एवरेज आप आसानी से निकाल सकते हो। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर, ये इंडिया की पंच वाली SUV आपके जेब पर कितना भारी पड़ेगी। अगर आपको वही फर्स्ट क्लास AMT का सुकून चाहिए तो उसके लिए आपको लगभग 8 से 8.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। मुंबई जैसे शहर में ये गाड़ी ऑन रोड आते आते 9,30,000 या 9,50,000 तक जाती है। तो कंक्लूजन क्या है, अगर आपका फोकस स्पेस और सेफ्टी पे है तो ये गाड़ी 10 on 10 है। प्योर प्लस वेरिएंट लेने का सबसे बड़ा अगर कोई फायदा है तो आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स कैमरा, ये सारी चीजें कंपनी की तरफ से ही मिलती है। तो कैबिन में आपको बेस मॉडल वाला फीलिंग नहीं आता। अगर आप एक साइलेंट इंजन चाहते हो तो शायद आपको मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स देखने की जरूरत है, लेकिन याद रखना वहाँ पे आपको सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। दोस्तों उम्मीद है आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया होगा। प्योर प्लस ICNG वेरिएंट के बारे में कुछ भी पूछना हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट पहनिए, क्योंकि सेफ ड्राइव ही बेटर रहे हैं।